प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपके PT1 का SST का सोशल साइंस का, जो PT1 का अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है 2026-27 को, उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए है। इनमें से किसी प्राकृतिक विशेषता को एशिया का जल मीनार, वाटर ऑफ टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। इंग्लिश में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फीचर इज नॉन एज अ वाटर टावर ऑफ एशिया। तो हमको पता है हिमालय को कहा जाता है, हिमालय पर्वतमाला को कहा जाता है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। ठीक है, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैंने जो वन शॉट नोट बताए थे उसमें भी ये सब कुछ है। ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो नैनीताल उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, शिमला हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है पश्चिमी बंगाल में, तो यहाँ पर ये जोड़ा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत के दक्षिण में स्थित है? हमको पता है दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, द इंडियन ओशियन। किस महाजनपद की राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र? हमको पता है मगधा की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, और बाद में क्या हो गई, पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान में प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, पटना भी बोलते हैं। तो मगधा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, दीज आर टू स्टेटमेंट्स इन ईच इक्वेशन मार्क क्वेश्चन मार्क एज अ असर्शन एंड रीजन। ठीक है बेटा, आपको पहले एक असर्शन मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, और फिर उसको बताया गया है कि ये जो सेंटेंस जिस बारे में उसका जो कथन है, उसका जो रीजन है वो सही है। ठीक है, चूज योर आंसर एज पर द हेल्प। ठीक है, अब क्या कथन देगा, बोथ क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो दिखाई ना। देखो बेटा, जो स्टेटमेंट है ना, असर्शन, वो है प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक लचीली थी। बिल्कुल मैंने बताया था, मेरे जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने बताया कि फ्लेक्सिबल थी। कैसी थी? फ्लेक्सिबल थी। किस पे आधारित थी? आपके काम पे, आपके ऑक्यूपेशन पे आधारित थी, न कि जाति पर आधारित, जन पे आधारित। ठीक है, तो कारण क्या है इसका? लोग अपने कर्मों और गुणों के आधार पर अपने वर्ण को बदल सकते थे। बिल्कुल, कर्म मतलब अपने काम के आधार पे अपनी जाति को बदल सकते थे। ठीक है, इंग्लिश में देखो, इन द अर्ली वैदिक पीरियड द वर्ण सिस्टम वाज मोर फ्लेक्सिबल। बिल्कुल, द पीपल कुड चेंज देयर वर्ण बेस्ड ऑन देयर कर्मा एंड गुण। ठीक है, उनके जो काम थे उसके अनुसार और क्वालिटीज थी उसके अकॉर्डिंग वो अपने वर्ण को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ए और मतलब कथन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, हिंदी में देखें तो हिंदी में यहाँ दे नहीं रखा है, बाकी इसका आंसर ए होगा। ठीक है, राजा या रानी द्वारा चलाई जाने वाली सरकार के किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? What is the term used for the government ruled by a king? हमको पता है इसको बोलते हैं मोनार्की इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र। भारत में किस प्रकार की सरकार है? What type of government does India have? हमको पता है डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ठीक है, भारत के दक्षिणी हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? वो इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज अ पेनिनसुलर प्लेटू। आपको पता है पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, इसीलिए उसको जो प्रायद्वीपीय पठार भी तीन ओर से हमारे पानी से घिरा हुआ है। जैसे ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, साउथ में क्या है? इंडियन ओशन, और वेस्ट में क्या है? अरेबियन ओशन है। इसीलिए इसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन सब व्हाट इज जनपद है ना, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ है, जो आप देख ली। ठीक है बेटा, तो ये उन क्वेश्चंस के आंसर है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, why is southern India called peninsular plateau? The peninsular plateau is surrounded by water on three sides, the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, therefore it is called peninsula. हिंदी में लिखें तो प्रायद्वीपीय पठार, तीन ओर से जल, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द जनपदास? इंग्लिश में कहें तो जनपदास वर स्मॉल किंगडम्स और स्टेट्स फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ईच जनपदा वॉज रूल्ड बाय अ किंग। जनपद उत्तर वैदिक काल में बने छोटे छोटे राज्य थे, प्रत्येक जनपद का एक राजा शासन करता था।
अगला प्रश्न है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख ले। डेमोक्रेसी टाइप गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ओलिगेसी, ओलिगार्ची, गार्की, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और अल्पतंत्र। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एवोल्यूशन फ्रॉम जनपदास टू महाजनपदास, मतलब जनपद से महाजनपद कैसे बने। ठीक है, स्मॉल जनपदास ग्रीव स्ट्रॉन्गर, जो छोटे छोटे जनपद थे वो क्या हो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगे। पावरफुल किंगडम्स कॉन्क्योर्ड नियर बाय स्टेट्स, जो पावरफुल किंगडम थे ना तो आसपास के जो स्टेट्स थे उन पे कब्जा करने लगे। अराउंड द 6th सेंचुरी BC 16 महाजनपदा इमर्ज्ड, और इस तरह से जब वो आसपास के स्टेट को कब्जा करने लगे जनपद तो क्या और भी लार्जर हो गए, और इस तरह से 600 BC के आसपास जो जनपद थे वो किस में डेवलप हो गए, महाजनपदा में। ठीक है, और ऐसे कितने हो गए, टोटल 16। दे हैड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मीज एंड कैपिटल्स, इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन था है ना वो बेटर था, आर्मीज बेटर थी और कैपिटल भी बेटर थी, किससे, जनपद से। हिंदी में लिखे थे छोटे छोटे जनपद शक्तिशाली बने, उन्होंने पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की। 6ठी शताब्दी से पूर्व तक 16 महाजनपद बने, इनके पास बेहतर प्रशासन, सेना और राजधानी थी। अगला प्रश्न है व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर। ठीक है, पीपुल चूज देयर, क्यों मैटर करती है, क्योंकि पीपल चूज देयर, लोग उसकी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं। दूसरा, सिटीजन इंजॉय फ्रीडम एंड इक्वालिटी, डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, फ्रीडम होती है लोगों को और उसके अलावा इक्वालिटी होती है। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और गवर्नमेंट को जवाबदेही होती है किसके प्रति, लोगों के प्रति। जवाबदेही का मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन, लोग, जनता से। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा ही सही, जैन जी का जो मूवमेंट हुआ था उसमें उन्होंने उससे गवर्नमेंट से प्रश्न पूछे। ठीक है, तो सरकार की जवाबदेही बनी और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। हिंदी में जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता मिलती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब जो भी प्रश्न अगर सरकार कुछ गलती करती है तो वो क्वेश्चन पूछ सकती है जनता सरकार से, सरकार को जवाब देना पड़ता है। What was the basis of the early वर्ण जाति व्यवस्था, अर्णी जाति सिस्टम। इंग्लिश में बोले तो इनिशियली द वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द पर्सन्स कर्मा, जो कर्मा मतलब काम पे बेस्ड था कि किस टाइप का काम करता था, और गुना उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी, नॉट बाय बर्थ, बर्थ के आधार पे नहीं था। आज तो क्या होता है, जो ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो ब्राह्मण का बेटा होता है ब्राह्मण होता है, जो राजपूत का बेटा होता है राजपूत होता है। ठीक है, इस तरह से जो माली का बेटा होता है वो माली होता है। बट ये आज के टाइम पे, पहले क्या था उत्तर वैदिक काल के टाइम पे किस पे बेस्ड था, कर्मों के आधार पर। ठीक है, कोई माली का बेटा भी होता था, अगर वो ब्राह्मण जैसा एजुकेटेड होता था तो उसको ब्राह्मण जाति में डाल दिया जाता था। ठीक है, कहने का मतलब जो पढ़े लिखे स्कॉलर लोग होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था लेटर। और आज भले ही ब्राह्मण का बेटा बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा क्योंकि जन्म पे आधारित है। ठीक है, लेटर इट बिकेम हेरेडिटरी एंड डेवलप्ड इनटू द जाति सिस्टम। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता गया ये जो बिल्कुल फिक्स हो गया, जन्म के आधार पे हो गया कि जो जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, राजपूत का बेटा राजपूत ही होगा, चले भले वो कर्म से ब्राह्मण और क्षत्रिय न हो। ठीक है, हिंदी में प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। बाद में ये जन्म आधारित होकर जाति व्यवस्था में बदल गई। 4 मार्क, एक्सप्लेन द 3 मेन रेंजेस ऑफ द हिमालय। हिमालय की हमको पता है 3 रेंजेस कौन कौन सी है। सबसे पहले हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, हाईएस्ट रेंज विद परमानेंट स्नो। फिर उसके बाद हिमाद्री और लेसर हिमालय। ठीक, हिमाचल और लेसर हिमालय है ना, हिमाद्री तो बेटा इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय को। फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी। ठीक है, जो दार्जिलिंग नैनीताल हमने पढ़े वो सब यहीं पर है। शिवालिक है ना, सदर्न मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज विथ फॉरेस्ट एंड वैलीज। हिंदी में बोले तो हिमाद्री सबसे ऊंची और सदैव हिमाच्छादित होती है। हिमाचल मध्य श्रेणी या प्रसिद्ध पर्वतीय नगर यहाँ पर स्थित है ना। शिवालिक सबसे दक्षिणी और सबसे नीची श्रेणी है। What was the वर्ण सिस्टम एंड हाउ डिड इट बिकम द जाति सिस्टम। ठीक है, वर्ण सिस्टम क्या था और कैसे जाति बन गया। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास इनिशियली बेस्ड ऑन द वर्क एंड क्वालिटीज, लेटर इट बिकम्स हेरेडिटरी, दिस ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू द जाति सिस्टम। हिंदी में देखो तो क्या हो गया, समाज 4 वर्णों में विभाजित था।
प्रारंभिक कर्म और गुण पे आधारित था, बाद में जन्म आधारित हो गया, धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था में बदल। ठीक है बेटा, अभी तक जो हमने आंसर देखे उनके क्वेश्चन देख लीजिए आप। व्हाट आर द जनपद, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एवोल्यूशन फ्रॉम द जनपदास टू महाजनपदा, व्हाट डज डेमोक्रेसी मैटर, शुरुआती वर्ण जाति व्यवस्था किस पे क्या आधार क्या था, है ना। हिमालय को कितने मुख्य श्रेणियां है ना। उसके अलावा व्हाट वाज द वर्ण सिस्टम। अब आपका है सीबीक्यू, ठीक है, सीबीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है बेटा। जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था तो उसमें ये क्या, किसका, वोल्केनो का ये पिक्चर है, जो कि कहाँ पर है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है ना। और ये एक्टिव, भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इसको क्या बोलते हैं, बैरन आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरन आइलैंड। फिर आपको शेन की कहानी पढ़े, उसके बाद सवालों का जवाब दें। यहाँ पे एक पैसेज टाइप में दे रखा है, इसको पढ़ के आपको इनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में दे रखा है। और फिर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप में आपको क्या दे रखा है, वज्जी दे रखा है, मगधा, कोसला, कुरु, पंच। तो आपकी बुक में एक मैप दे रखा है बेटा चैप्टर 4 में, उसमें सबकी स्थिति तो वहाँ देख के आप भर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आंसर देख लेते हैं, ठीक है। जो हमने पिक्चर देखी, कौन सा आइलैंड था, बैरन आइलैंड वोल्केनो का वो पिक्चर था। हिंदी में कहते हैं बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद एक कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। फिर उसके बाद डज शेंस, अब ये पैसेज जो दिया हुआ है ना कि सीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, डज शेंस कंट्री लुक लाइक डेमोक्रेसी, नो इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल डू नॉट एंजॉय द फ्रीडम। आप पढ़ लेना उस पैसेज को एक बार, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। नहीं, वहाँ लोकतंत्र नहीं, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ वुड शेंस एवरीडे लाइफ बी, ठीक है। शेन की एवरीडे की लाइफ कैसी होगी, देख, हीज लाइफ वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज द गवर्नमेंट कंट्रोल्स हीज डेली एक्टिविटीज एंड पर्सनल चॉइस। उसकी लाइफ डिफिकल्ट होगी क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या किया, ये बेटा पैसेज में आप एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। वो उसने डेली एक्टिविटीज और पर्सनल चॉइस पे कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए उसका जीवन कठिन होगा, क्योंकि उसका सरकार उसके दैनिक जीवन और व्यक्तिगत निर्णयों को नियंत्रित करती है। मैं बेस में एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आपको भरना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है वज्जी, वज्जी कहाँ भरेंगे आप, बिहार में भरेंगे। मगधा भी कहाँ भरेंगे, साउथ बिहार में भरेंगे। कोसला कहाँ पर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। कुरु हरियाणा और दिल्ली के बीच में है ना। पंचाला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। गांधार तक्षशिला पाकिस्तान में। गांधार ये तक्षशिला, ठीक है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अवंती मध्य प्रदेश में है। राजगृह बिहार में है ना। उज्जैनी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपकी बुक में एक चैप्टर में मैप दे रखा है, तो आप उसमें देख लेना, उसमें सारे ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको मेरा ये पेपर सोल्व करना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर लक फॉर योर एग्ज़ाम।